पैदाइश का दिन नहीं मनाया करते। यहां तक कि इस कायनात में सबसे ज्यादा अजीम हस्ती जो दर हकीकत वजह तख्लीक कायनात है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका यौम पैदाइश भी हम लोग नहीं मनाते। आपका वो यौम पैदाइश जिसको आज की इस्तिलाह में ईद मिलादुन नबी कहा जाता है, वो भी हम नहीं मनाते। लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। तो बाज़ लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि जब अगर दिन मनाना है तो सबसे ज्यादा उसके मुस्तहिक नबी करीम सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है या आपकी याद है, जिसको मनाने के लिए कोई तकरीब मुनक़िद की जाए। क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आज़ादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ाते वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है। और हजरत सहाबा किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा। और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा वहुवा रद्द, तो वो बिदात बन जाता है क्योंकि वो एक मजहबी मामला है। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदात। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आज़ादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आज़ादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है। तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो
शरीयत में न हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए। लेकिन यह कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, यह कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं। लिहाजा ये एक मुल्की तकरीब है और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आज़ादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से यह नेमत हमें अता फरमाई थी और मुल्की तकरीब के तौर पर इसको मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये मुल्की तकरीब है, लिहाजा इसका किसी हुकूमत से, किसी सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत कोई भी आई, हमारे 71 साल तारीख के अंदर बड़े बड़े जालिम व जाबिर हुक्मरान भी आए, बद्दीन हुक्मरान भी आए और ऐसे हुक्मरान भी आए जिनसे हमें इख्तिलाफ रहा, लेकिन सियासी हालात की वजह से या किसी नापसंद हुक्मरान की वजह से यौम आज़ादी को ये कहना दुरुस्त नहीं है कि चूंकि हुक्मरान हमारी मर्जी का नहीं है लिहाजा हम यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, बल्कि ये एक मुल्की तकरीब है, मुल्क का दिन है और मुल्क की आज़ादी की यादगार है। उस आज़ादी की यादगार है जिसके लिए हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके लिए बेशुमार मुसलमानों ने अपने खून का नजराना पेश किया है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, बड़ी दुरुस्त बात फरमाई कि रियासत और चीज है, हुकूमत और चीज। रियासत हमारी है और वो अल्लाह ताला की नेमत है। उस रियासत के हुसूल की खुशी हर हाल में है, चाहे हमारे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए। लिहाजा इस वजह से हम ये तकरीब बनाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि ये तकरीब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, इस वक्त बावजूद के मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का तसव्वुर बहुत से लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जैसे एक मादल्लाह नाकाम मुल्क हो, जैसे उसका जो असल मकसद ज़िंदगी है वो बिल्कुल पूरा ना हुआ हो और जैसे कि उसके अंदर खराबियां ही खराबियां हों। बेशक बहुत सी खराबियां मौजूद हैं, बेशक हम उस मंजिल को अभी तक नहीं पा सके जिस मंजिल की खातिर ये कुर्बानियां दी गई थी और ये पाकिस्तान मारद वजूद में आया था। वो मंजिल बेशक हम अभी तक हासिल नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अब भी मौजूदा हालात में भी दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक से 1000 दर्जा बेहतर है, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला ने क्या नेमतें दी हैं मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बताया। दीनी एतबार से भी मैं इस कुराए अर्ज के ऊपर जितनी इस्लामी रियासतें हैं, जितनी इस्लामी हुकूमतें हैं, तकरीबन उन सब में जा चुका हूं, उनके करीबी हालात से बाखबर हूं, उनके अंदरूनी हालात से बाखबर हूं, अवाम की सूरत हाल से बाखबर हूं। इस तमाम बाखबरी के बाद मैं ये कहता हूं और ये कहना इंशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें जर्रा बराबर मुबालगा नहीं है कि दीनी एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को सारे इस्लामी ममालिक के मुकाबले में कहीं बढ़कर फजीलत अता की है। हरमैन शरीफैन की बात तो और है, हरमैन शरीफैन का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, उसका कोई किसी के साथ भी उसका मुकाबला